अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे कि FATF क्या है, इसके मकासद क्या हैं, इसकी वाइट, ब्लैक और ग्रे लिस्ट में क्या फ़र्क है और पाकिस्तान क्योंकि 2018 से FATF की ग्रे लिस्ट में है, इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को कौन से नुकसानात हुए और अब FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालकर वाइट लिस्ट में कर दिया है, इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को कौन कौन से फायदे हासिल हो सकते हैं, इन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले ये बताता जाऊं कि FATF स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और ये जो टास्क फोर्स है ये 1989 में G7 कंट्रीज ने फ्रांस में इसको लॉन्च किया और इसका सबसे बड़ा मकसद ये था कि दुनिया में जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको मिनिमाइज किया जाए। उसकी बेस पर इन्होंने 40 क्राइटेरिया सेट किए और 40 के 40 क्राइटेरिया उसके फाइनेंशियल उसमें ट्रांजैक्शन की इन्वॉल्वमेंट थी कि जो फाइनेंशियल आपके मैटर्स हैं वो किस टाइप के हैं, ट्रांजैक्शन किस तरह होती है, रूल्स रेगुलेशन क्या है, नेशनल लेवल पे ट्रांजैक्शन कैसे होती हैं, इंटरनेशनल पे भेजने वाला कौन होता है, रिसीव करने वाला, उनके मकसद क्या होते हैं। और ये सबसे बड़ा मकसद मनी लॉन्ड्रिंग को मिनिमाइज करना था। 9/11 के बाद जो टेररिज्म का इजाफा हुआ तो उससे जो FATF है इसका पहला मकसद जो मनी लॉन्ड्रिंग था उसके साथ दूसरा मकसद ऐड कर दिया गया कि टेररिज्म को या टेररिस्ट फाइनेंसिंग को कम से कम रखना है। और उसकी बेस पर FATF पूरी दुनिया की रैंकिंग करती है कि उन 40 क्राइटेरिया में जिन कंट्रीज ने 40 के 40 क्राइटेरिया पूरे कर दिए हैं वो उनको व्हाइट लिस्ट में शामिल करता है, और जो व्हाइट लिस्ट में है वो बड़े साफ एंड शफाफ कंट्रीज होते हैं। इसके बाद वो कंट्रीज आते हैं जिन्होंने इनमें से कुछ क्राइटेरियाज को पूरा नहीं किया होता, मतलब आधे से ज्यादा ऐसे क्राइटेरिया हैं जिन पे इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं होती, उनको वो ग्रे लिस्ट में शामिल करता है। और ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है और पाकिस्तान के साथ हमारे हमसाये श्रीलंका भी उसकी ग्रे लिस्ट में है, और बाकी अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिनमें कांगो है, नाइजर है, नाइजीरिया है, वो उसकी ग्रे लिस्ट में शामिल है। और पाकिस्तान 2018 से 2022 तक उसकी ग्रे लिस्ट में है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा नुकसानात भी फेस करने पड़े, उन पर अभी हम बात करेंगे। इसके बाद उनकी तीसरी लिस्ट आती है जिसको हम ब्लैक लिस्ट कहते हैं, और ब्लैक लिस्ट में वो कंट्रीज हैं जिन्होंने उनके क्राइटेरिया में बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं किया, या आप कह सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस ना होने के बराबर है, और उनको वो ब्लैक लिस्ट में शामिल करते हैं। और ब्लैक लिस्ट में इस वक्त ईरान और नॉर्थ कोरिया शामिल हैं। ये सिर्फ पूरी दुनिया में 2 कंट्रीज हैं जो ब्लैक लिस्ट में हैं, और इन क्राइटेरिया जो ब्लैक, ग्रे एंड व्हाइट लिस्ट है इसकी बेस पर पूरी दुनिया किसी भी कंट्री के साथ ट्रांजैक्शन करती है, किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड करती है, उनके साथ उनके फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, और अगर कंट्री ग्रे लिस्ट में हो तो वो बड़े केयरफुल होते हैं। जिस तरह मैंने बताया है कि जो FATF है इसका एक बहुत बड़ा मकसद जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग को कम करना और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकना। उसके लिए इसमें ज्यादा जो क्राइटेरियाज हैं वो फाइनेंशियल मैटर के साथ अटैच हैं। मसलन बैंक्स की जो ट्रांजैक्शन है उनकी डिटेल लेते हैं, ट्रांजैक्शन में जो पैसे भेजने वाला है उसकी इंफॉर्मेशन, पैसे रिसीव करने की इंफॉर्मेशन, पैसे भेजने वाले का मकसद, रिसीव करने और भेजने वाले के जो सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम के साथ साथ उसके ऑडिट रिपोर्ट्स पे बात करते हैं, रूल्स रेगुलेशन की बात करते हैं। इवन अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन या ऐसे पैसे ट्रांसफर होते हैं जिसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं, उसको किस तरह डील करते हैं। इस तरह के इनके 40 क्राइटेरिया हैं, और पाकिस्तान ने 30-35 ऐसे क्राइटेरिया हैं जिन पर हमारी परफॉर्मेंस बुरी थी, जिसकी बेस पर हमें ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया। लेकिन पाकिस्तान ने पिछले साल और इस साल भी अप्रैल तक इनको अपने सारे जो क्राइटेरियाज हैं रिवाइज और उनमें बेहतर वो वर्क करके उनको जमा कराए। और पिछले महीने सितंबर में FATF की टीम ने पाकिस्तान का दौरा भी किया, और उनका जवाब और उनका रिस्पांस काफी तसल्लीबख्श था, जिसकी बेस पर पाकिस्तान बहुत होपफुल था कि ये हमें FATF की ग्रे लिस्ट से निकालकर व्हाइट लिस्ट में शामिल कर देंगे। और FATF की साल में 3 मीटिंग्स होती हैं। पहली मीटिंग हर साल इनकी फरवरी में होती है, दूसरी जून में होती है और तीसरी अक्टूबर में होती है। और इस अक्टूबर के डिसीजन में पाकिस्तान को ये ग्रे लिस्ट से इन्होंने व्हाइट लिस्ट में शामिल कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को कौन से फवायद होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बता दूं, जिस तरह पाकिस्तान 2018 से 2022 तक FATF की ग्रे लिस्ट में था, जिसकी वजह से पाकिस्तान का सबसे ज्यादा नुकसान कि पाकिस्तान पर इकोनॉमिक जो पाबंदियां हैं वो बहुत ज्यादा थी। इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे साथ एग्रीमेंट
एग्रीमेंट ही नहीं थे साइन करते, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल मैटर ग्रे लिस्ट की वजह से वो बहुत खराब थे। दूसरे नंबर पर हमारे पास ट्रेड में बहुत ज्यादा हमारे पे रिस्ट्रिक्शन थी। हम जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे तो स्पेसिफिकली उसमें जब फाइनेंस इन्वॉल्व होता था तो वो बहुत हमारे साथ केयरफुली ट्रीट करते थे। और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान क्योंकि एक रेमिटेंस रिसीव करने वाला कंट्री है तो हमें जो रिसीव करने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। और चौथे नंबर पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम कि गरीब मुल्कों को जब कोई डेफिसिट होता है तो वो लोन ले लेते हैं, डेट ले लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान को आईएमएफ से लेकर वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक से एशियन डेवलपमेंट बैंक इस ग्रे लिस्ट की वजह से बहुत ज्यादा उन्होंने तंग किया कि पाकिस्तान को लोन ही नहीं थे देते, क्योंकि वो कहते थे कि आपके फाइनेंशियल मैटर तसल्ली बख्श नहीं है। और आपने देखा होगा पिछले 1-2 साल में हमें थोड़ा सा लोन लेने के लिए सऊदी अरब ने भी हमें इनकार कर दिया, चाइना ने भी हमें इनकार कर दिया, यूएई ने भी कर दिया, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने रिस्ट्रिक्शन बहुत सख्त लगा दी। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि हम ग्रे लिस्ट में हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो एफएटीएफ का डिसीजन आया, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलकर व्हाइट लिस्ट में आ गया है, जिससे एकदम से पाकिस्तान का ट्रेड बढ़ जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया इजीली पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेगी, क्योंकि उनको एक गारंटी मिल गई है कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल मैटर अब बहुत बेहतर हो गए। दूसरे नंबर पर हमारे जो रेमिटेंस भेजने वाले लोग हैं उनके लिए खुशहाल खबर है कि अब यकीनन इससे जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है इजीली कोई भी बंदा किसी भी कंट्री से पाकिस्तान में पैसे भेज भी सकता है और इसको रिसीव भी कर सकता है। और तीसरे नंबर पर जब हमारा जो व्हाइट लिस्ट में आने से जो इकोनॉमिक जो ओनरशिप है या इकोनॉमिक हमारी जो कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर होगी। अब कोई भी दुनिया का कंट्री पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक रिलेशन, इकोनॉमिक टर्म्स एंड कंडीशन या एग्रीमेंट जो है वो साइन करके तसल्ली के साथ हमारे साथ ट्रेड कर सकता है, हमारी लेबर के साथ एग्रीमेंट कर सकता है, हमारी फर्म्स के साथ काम कर सकता है, हमारे फाइनेंशियल मैटर काफी हद तक जिससे रिलायबल होंगे। और आखिर में जिस तरह बताया है कि गरीब मुल्क जब भी डेफिसिट होता है तो ये किसी कंट्री से लोन ले लेते हैं, लेकिन ग्रे या ब्लैक लिस्ट में होने की वजह से कोई भी कंट्री हमें लोन देने में रिलक्टेंट होता है, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल मैटर रिलायबल नहीं है। और अब व्हाइट लिस्ट में आने से पाकिस्तान को अब किसी भी कंट्री से लोन लेना पड़े तो अब वो जो सऊदी अरब हमें लोन नहीं था देता, अब खुशी से हमें लोन देगा। चाइना हमारे से रिलक्टेंट था, वो भी हमें लोन लेने के लिए तैयार होगा। इसी तरह आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक अगर पाकिस्तान को कहीं भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है या इस तरह का डेफिसिट आता है तो वो इजीली पाकिस्तान को लोन देकर एक सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे। इसलिए आने वाले दिनों में इस ग्रे लिस्ट से निकलने की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी में रोजगार भी यकीनन बेहतर होगा, हमारा ट्रेड बढ़ेगा, हमारे इकोनॉमिक रिलेशनशिप दुनिया के साथ बेहतर होंगे, हमें जो फॉरेन से रेमिटेंस आता था उसकी अमाउंट भी काफी हद तक बेहतर होने के साथ साथ हमारी रेप्यूट भी बेहतर होगी, क्योंकि पाकिस्तान उन जो आप कह सकते हैं कि डिफॉल्ट होने के करीब जो कंट्रीज हैं उनकी लिस्ट से निकलकर व्हाइट लिस्ट में आएगा। और जो ही व्हाइट लिस्ट में होगा तो पूरी दुनिया हमें सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हो जाएगी।